दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। कक्षा 12 के बायो के चैप्टर 3 नंबर में ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी मानव जनन में के जो देखते हुए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा के एग्ज़ाम से। और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए है और इसमें हम अभ्यास के जो अंतर्गत दिए गए प्रश्न पत्र हैं वही हम आपको बताएंगे और कैसे, और बहुत ही अच्छे तरीके से और रिवीजन हो जाएगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और नए नए क्वेश्चन देखिए और आपने एग्ज़ाम की तैयारी करिए। तो चलते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी मानव लैंगिक उत्पत्ति वाला है, अलैंगिक उत्पत्ति नहीं, ये लैंगिक उत्पत्ति होगा। मानव है अंड प्रजक, सजीव प्रजक, अंड जरायुज। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ये है सजीव परज होगा। प्रजक यानी सजीव प्रजक। मानव में निषेचन होता है बाह्य या आंतरिक? इसमें होगा आंतरिक होता है, यानी मानव में निषेचन आंतरिक होता है। नर एवं मादी युग्मक होते हैं, अगुणित होते हैं या द्विगुणित? ये अगुणित होते हैं। क्या? अगुणित होते हैं। क्या होते हैं? नर एवं मादी में अगुणित युग्मक होते हैं। युग्मनज होता है द्विगुणित। क्या होता है? द्विगुणित। युग्मनज जो होता है द्विगुणित होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक परिपक्व कुटिक से अंडाणु ओयम के मोचित होने की प्रक्रिया होती है। क्या होती है? प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर क्या होगा? ये अंडोत्सर्ग यानी ओव्यूलेशन होता है। क्या होता है? ओव्यूलेशन। अंडोत्सर्ग ओव्यूलेशन नामक हार्मोन द्वारा प्रेरित इंस्टीट्यूट होता है। क्या होता है? इंस्टीट्यूट में क्या होता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो हम इसका सही उत्तर होगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होता है, यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होता है। नर एवं मादा युग्मक के संलयन फ्यूजन को कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसका हम उत्तर क्या होगा? निषेचन होता है। क्या होता है? निषेचन। निषेचन में संपन्न होता है क्या? उत्तर में अंडवाहिनी नली के संकीर्ण पथ व तुम्बिका के संधि स्थल। क्या होता है? संधि स्थल। युग्मनज विभक्त होकर की रचना करता है जो गर्भाशय में आरोपित इम्प्लांटेड होता है। क्या होता है? ब्लास्टोसिस्ट और कपूटी ये होता है। भ्रूण और गर्भाशय के वाहिनियों में संपर्क बनाने वाली संरचना को कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरा यानी प्लेसेंटा। क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। पुरुष जनन तंत्र का एक नामांकित आरेख बनाएं। यानी पुरुष जनन तंत्र कैसे होता है उसका नामांकित जो चित्र होता है कैसे होता है? ये होता है। ये पुरुष जनन तंत्र होता है। एमिली होते हैं ब्लेंडर, ये सेमिनल वेसिकल, ये वार्ड डिफरेंसेस, ये एम्प्लुआ होता है, ये रेक्टम होता है, ये पोस्टेज ग्लैंड होती है, ये स्क्लेरोडक्ट होता है,
और ये इंजेक्टरी डक्ट होता है, ये काउपर्स ग्लैंड होता है, ये इपिडियाइज में होता है, ये टेसिस होता है अंडाणु, ये होता है स्कॉटियम, ये होगा पेनिस, ये होगा उरेट्रा। ऐसे ही ये बनता है और इसका ज़रूरी होता है, ये इसको बनाना अच्छा होता है। अगर ये आप सीख लेंगे तो बहुत ही फ़ायदा होता है। अब पूछा है स्त्री जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, यानी स्त्री जनन तंत्र का, भाई पुरुष जनन तंत्र का था, ये स्त्री जनन तंत्र का। तो इसे हम स्त्री जनन तंत्र कहते हैं। फर्टिलाइजेशन, फैलोपियन ट्यूब, उटेरस, ये एम्पूला, ये डिस्चार्ज ओवा होता है, ये इम्प्लीमेशन, माइट्रोरियम होता है, एंडोट्रियम होता है, ये ओवरी होता है, ये फाइब्रेटेड फनल होता है, ये अट्रस होता है, ये वजाइना होता है। ये क्या होता है? वजाइना। वृषण तथा अंडाशय के बारे में प्रत्येक के दो दो प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। यानी जो वृषण तथा अंडाशय के बारे में है, प्रत्येक के दो दो प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। तो इसका सही क्या होगा? वृषण के कार्य क्या होते हैं? तो वृषण में जनन कोशिकाओं से शुक्रजन सुपरमेटोजेनेसिस द्वारा शुक्राणु या स्पर्म का निर्माण होता है। वृषण की सर्टोली कोशिकाएं या सर्टोली सेल्स शुक्रजन कोशिकाओं तथा शुक्राणुओं का पोषण करती है। वृषण की अंतराली कोशिकाओं से एंड्रोजन हार्मोन स्रावित होते हैं। ये द्वितीय लैंगिक लक्षणों सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के विकसित को प्रभावित करते हैं। अंडाशय के कार्य। अंडाशय की जननी कोशिकाओं से अंडाजनन द्वारा अंडाणुओं ओवा का निर्माण होता है। अंडाशय की ग्राफियन पुटिका फॉलिक से एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है और अंडोत्सर्ग ओवुलेशन को प्रेरित करता है। अंडाशय में बनी संरचना कार्पस ल्यूटियम से स्रावित होकर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गर्भाशय में निषेचित अंडाणु को स्थापित करने में सहायक होता है। प्रश्न नंबर 5 है, शुक्रजन नलिका की संरचना का वर्णन कीजिए। शुक्रजन जो नलिका होती है उसके बारे में बताना होगा। तो जो शुक्रजन होती है, ये वृषण का निर्माण के अनेक शुक्रजन नलिकाओं सेमिनिफेरस ट्यूबल्स होते हैं से होता है। शुक्रजन जो नलिकाओं के मध्य संयोजी ऊतक में स्थान पर स्थान अंतराली कोशिकाओं इंटरनलिस्ट इंटरसिस्टल सेल्स के समूह स्थित होते हैं। लेडिंग कोशिकाएं भी कहते हैं। इनसे स्रावित नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन दूध के कारण द्वितीय लैंगिक लक्षण विकसित होते हैं। इसमें यह जरूरी है, शुक्रजन नलिकाओं और अंतराली कोशिकाओं और लैंडिंग कोशिकाएं। प्रत्येक शुक्रजन नलिका पुटिका या एवं कुंडलित होती है। यह दो परियों से घिरी रहती हैं। बाहरी परत को बहिकुंचक टूनिका प्रोप्रिया तथा भीतरी परत को जननी एपिथेलियम जर्मिनली एपिथेलियम का कहते हैं। जननी एपिथेलियम का निर्माण मुख्य रूप से जनन कोशिकाओं जेम सेल्स से होता है। इनके मध्य स्थान स्थान पर सर्टोली कोशिकाएं नर्स सेल्स पाई जाती हैं। जनन कोशिकाओं से शुक्रजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणु सटली कोशिकाओं से पोषक पदार्थ एवं ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। वृषण की शुक्रजन नलिकाएं वृषण नलिकाओं के माध्यम से शुक्रवाहिकाओं में खुलती हैं। शुक्रवाहिकाएं अधिवृषण एपिडिडाइमिस में खुलती हैं। अधिवृषण से एक शुक्रवाहिनी निकलकर वक्षण नाल इंग्यूनल कैनाल से होती हुई उदर गुहा में प्रवेश करती है।
शुक्रवाहिनी मूत्रवाहिनी के साथ फंदा बनाकर मूत्रमार्ग के अधर भाग में खुलता है। ये आपका शुक्रजन, नलिका और अनुप्रस्थ काट रेखी एक भाग, ये आपका चित्र है। इसी के बारे में हमने ऊपर आपको ये बताया है। शुक्राणुजन क्या है? शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन करें। शुक्राणुजन क्या है? शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो इसका सही वर्णन क्या होगा, आइए देखते हैं। नर युग्मक शुक्राणुओं की निर्माण प्रक्रिया शुक्रजन कहलाती है। यानी नर युग्मक जो शुक्राणु होते हैं उनका निर्माण जो होता है उसको शुक्रजन कहलाती है। विषण की जनन उपकला के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु बनते हैं। यह क्रिया निम्न प्रकार की होती है। स्पर्मेटिड का निर्माण। यह क्रिया अग्रलिखित उप चरणों में पूरी होती है। गुणन प्रवस्था, मल्टीप्लिकेशन फेज। प्राथमिक जनन को कोशिकाएं समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होती हैं तथा स्पर्मेगोनिया बनाती हैं। ये सभी कोशिकाएं द्विगुणित डाइप्लोइड होती हैं। वृद्धि प्रवस्था, ग्रोथ फेज। स्पर्मेटोगोनिया नर्सिंग कोशिकाओं से खाद्य पदार्थ ग्रहण करके आकार में बड़ी हो जाती हैं तथा इस अवस्था को प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। यह अवस्था भी द्विगुणित सूत्री होती है। परिपक्वन प्रवस्था, मैचुरेशन फेज। प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स में एक अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे द्विगुणित कोशिकाएं बनती हैं जिन्हें द्वितीय स्पर्मोसाइट कहते हैं। प्रत्येक द्वितीय स्पर्मोसाइट में समसूत्री विभाजन होता है, अतः प्रत्येक प्राथमिक स्पर्मोसाइट से 4 कोशिकाएं बनती हैं। इन्हें हम स्पर्मेटिड कहते हैं। स्पर्मेटिड का कार्यांतरण। स्पर्मेटिड में कुछ परिवर्तन होते हैं जिनके द्वारा शुक्राणु बनता है। ये परिवर्तन निम्न है। न्यूक्लियस ठोस हो जाता है। स्पर्मेटिड से आरएनए निकलने के कारण केंद्रक आगे की तरफ नुकीला हो जाता है। न्यूक्लियस तथा प्रोटीन खत्म हो जाता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया दूरस्थ सेंट्रिओल के चारों तरफ एकत्रित होकर एक आवरण बना लेता है जो शुक्राणुओं को ऊर्जा देता है। गोल्जी काय केंद्रक के अग्रभाग पर एक्सोसोम में परिवर्तित हो जाता है। दूरस्थ सेंट्रिओल एक्सोनीमा बनाता है। अधिकतर कोशिका द्रव्य नष्ट हो जाता है लेकिन इसका कुछ भाग शुक्राणु की पूंछ के चारों ओर तरफ एक परत बना लेता है। उपरोक्त सभी क्रियाएं सटली की कोशिकाओं के द्रव्य में होती है। परिपक्व शुक्राणुजनक नलिका की गुहा में छोड़ दिए जाते हैं। वहां से निकलकर लगभग 18 से 24 घंटे एपिडाइमिस में रहते हैं। ये आपका इसका उत्तर हुआ। मिलते हैं नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।